हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियर जीवन सॉल्यूशन। तो आज स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन पार्ट थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1% के आधे का 200% क्या होगा। देखो दोस्तों, 1% का हाफ के यानी इनटू का 200%। ठीक है दोस्तों, इसका पूछा है मान। तो देखो दोस्तों, इसको काट दिया हमने 2 से, ठीक है। तो ये 1% इंटू 100%। दोस्तों मैंने बताया था कि 100% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और 1% कितना होता है, 1% होता है 1/100। ठीक है, तो देखो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 1/100 इंटू 1, तो कितना हुआ 0.01। तो हमारा आंसर आ गया सी। ठीक है दोस्तों, तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी की यात्री से भरी हुई है। पहले स्टेशन पर 1/3 यात्री उतर जाते हैं तथा 96 गाड़ी में चढ़ जाते हैं। फिर दूसरे स्टेशन पर आधे यात्री उतर जाते हैं और 12 नए चढ़ जाते हैं। यदि इस समय कुल यात्रियों की संख्या 240 हो तो प्रारंभ में गाड़ी में कितनी यात्री थे। देखो दोस्तों, माना कि शुरू में x यात्री थे, ठीक है, उसमें से x यात्री थे तो कितने 1/3 उतर गए। तो फिर बचे कितने, x माइनस x/3, तो कितने बचे 2x/3। ठीक है दोस्तों, तो 2x/3 बचे, फिर कितने चढ़े 96। ठीक है दोस्तों, अब ये है प्रथम स्टेशन की बात। फिर सेकंड स्टेशन में आधे यात्री उतर गए और 12 नए चढ़ गए, यानी हाफ उतर गए, हाफ बचे और प्लस 12 चढ़ गए। तो इसको सोल्व करो आगे, तो क्या हुआ x/3। देखो दोस्तों, 2 से 2 कट गया, ठीक है। इसको 2 से काट दिया, कितना आया 48। फिर 12 चढ़े थे 12, तो हमें फिर कितने बचे। अब देखो दोस्तों, चढ़े तो उस समय कुल यात्रियों की संख्या कितनी थी 240, ये 240 के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो फिर इसको x/3 ये कितने हुआ 60 बराबर किसके 240। अब इसको माइनस कर दो तो कितना बचा x/3 बराबर, माइनस किया कितना बचा 40 गया, फिर बाकी बचा 20 गया, फिर कितना बचा 200 में से 20 गया तो 180 बचा। ठीक है दोस्तों, अब इसको इंटू कर दिया, x बराबर कितना आया, इसको इससे इंटू करा तो कितना आया 180 इंटू 3, तो कितना आया 540। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर आ गया 540, यानी कितने यात्री थे x निकालना था, तो ये हो गया 540। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखो, 45 का क्यू माइनस 65 का क्यू प्लस 20 का क्यू। ठीक है दोस्तों, इसको कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 9 का क्यू। इसको कैसे लिखते हैं 13 इंटू 5 का क्यू। ठीक है दोस्तों, इसको कैसे लिख सकते हैं 4 इंटू 5 का क्यू। अब देखो दोस्तों, इसमें से कॉमन क्या है 5, तो 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 के पावर 3 कॉमन आ गया, कितना बचा 9 का क्यू माइनस 13 का क्यू प्लस कितना बचा 4 का क्यू। ठीक है दोस्तों, ये कितने हुआ 125, ये कितना हुआ 729, ये कितना हुआ 2197। ठीक है दोस्तों, ये कितना हुआ 64। ओके दोस्तों, अब देखो दोस्तों, इसको सोल्व करते हैं।
तो कितना आया 125, इनको जोड़ा कितना आया 3, फिर कितना आया 6 2 9 9 आ गया। ठीक है दोस्तों, कितना 7 -2197। ठीक है दोस्तों, तो इसको आगे सोल्व किया, कितना आया 125 इंटू, देखो माइनस करते हैं तो कितना बचता है 4। ठीक है दोस्तों, फिर 0। ठीक है दोस्तों, फिर 4 0। ठीक है, फिर कितना बचा, देखो दोस्तों 3 एंड 2 114। ठीक है, 14 बच गया, ये माइनस में बचा है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, या तो देखो, या तो 125 से इंटू कर लो, या फिर 1000/8। ठीक है, यानी 125 की जगह हम यह लिख सकते हैं। तो यानी इसको किससे इंटू किया 1000 से, और फिर 8 का भाग दे देंगे। तो हमने इंटू कर दिया 1404000/8। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसको डिवाइड किया कितना, एक बार। ठीक है दोस्तों, फिर कितना बचा 6, फिर कितने बार जाएगा, फिर जाएगा 7 बार, कितना 56, कितना बच गया 4 बच गया, फिर कितने बार जाएगा 5 बार। ठीक है दोस्तों, कितना बचा 4 बचा, फिर वापस 5 बार 40। ठीक है दोस्तों, फिर 00। तो हमारा आंसर आ गया -175500 यानी ए। ठीक है दोस्तों, तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गिलास जिसमें आधा दूध भरा हुआ है, उसका वजन 600 ग्राम है, जबकि खाली गिलास का वजन 200 ग्राम है। यदि गिलास 4/5 भरा हो तो वजन बताओ। देखिए दोस्तों 600 ग्राम यानी 600 ग्राम किस में, दूध का और गिलास का। ठीक है दोस्तों, दूध और गिलास का 600 ग्राम है, जबकि खाली गिलास का वजन 200 ग्राम है। तो हमने सिर्फ दूध का निकालना है, तो माइनस किया, यानी 600 में से 200 गया तो कितना बचा 400। ये 400 कितना है, आधा दूध यानी हाफ दूध का मान है। ठीक है, तो मतलब x मान लेते हैं, टोटल दूध एक गिलास में x आ जाता, तो x/2 है। ठीक है दोस्तों, तो x का मान कितना आया 800। ठीक है दोस्तों, हाँ 800 आ गया। ठीक है, अब देखो दोस्तों हमें कितना निकालना, 4/5 भाग, यानी यदि गिलास का 4/5 भरा हो तो मतलब x का 4/5 बराबर 800 इंटू 4/5। इसको सोल्व करो दोस्तों, तो इसको काट दिया 1 से, फिर 6 से, फिर 0 इंटू 4, तो कितना आया 640। ठीक है दोस्तों, तो गिलास का दूध का वजन कितना आया 640, और हमें चाहिए टोटल वजन, यानी 200 यानी 200 वजन 200 ग्राम, यानी गिलास का वजन भी जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें 200 ग्राम और जोड़ दिया, 640 प्लस 200 ग्राम, तो कितना आया 840। तो टोटल वजन कितना हुआ 840। ये गिलास प्लस दूध दोनों का वजन है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर आ गया बी। और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों 12276 अपॉन 1.55 का मान कितना है 7920। ठीक है दोस्तों, और हमें क्या चाहिए 122.76 डिवाइडेड बाई 15.5। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करते हैं, पहले इसको पॉइंट को हटा देते हैं। 12276 अपॉन 1520 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो ये 2 डिजिट से इंटू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना है 7920। तो इसका मान कितना आया 12276 अपॉन 155।
का मान कितना आया 7920 अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमें किसका मान चाहिए था 122.76 अपॉन 15.5 इसका मान चाहिए। इसको पॉइंटों से हटा देते हैं हम, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा 12276 अपॉन 100 इंटू 155 इंटू इसको 100 से इंटू कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये काट दिया इसको, ये कितना आया 12276 अपॉन 155 इंटू 10। देख दोस्तों इसका मान कितना दे रखा है ये, ठीक है दोस्तों, इसका मान ये दे रखा है तो हमने ये रख दिया इसके यहाँ पे। ठीक है, तो कितना आया 7920 अपॉन 10। ठीक है दोस्तों, और फिर कितना बचा 1 अपॉन 0। अब नीचे कितना है 0, 3 जीरो है, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 जीरो वो पॉइंट लगा देते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 यानी कितना आया हमारा आंसर 7.920। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर आ जाएगा, एक मिनट, हमारा आंसर आ जाएगा 7.920। सॉरी और दोस्तों 0 है 920, 7.920 यानी ये है हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। आगे लेते हैं। एक दूध विक्रेता के पास एक छोटा ड्रम है। ठीक है दोस्तों, जो दूध से भरा है, एक छोटा ड्रम है यानी ड्रम मान लेते हैं ये। ठीक है, दूध से भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है यानी हाफ भरा हुआ है, तो हाफ खा लिए, 1/2 खा लिए और 1/2 भरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, फिर कोई बड़ा दूसरा दुगना यानी इससे 2 गुना बड़ा एक ड्रम है, दुगना क्षमता वाला ड्रम भरा हुआ है ना, इससे डबल। ठीक है, जो दूध से 1/4 भरा हुआ है यानी इसको मान लेते हैं 1/4। तो देखो दोस्तों, इसको ये 1 है तो इसको 2 मान लेते हैं, तो 1/4 कितना हुआ 1/2। ये 1/2 भरा हुआ है तो कितना बच गया 3/2। ठीक है दोस्तों, 3/2 भरा हुआ है। 2 का देखो दोस्तों, 2 का 1/4 कितना हुआ 1/2। ठीक है, 1/2 भरा हुआ है। अब देखो दोस्तों, मिल्क रेशियो वाटर, देखो टोटल मिल्क कितना है 1/2 1/2 1/2 1/2 कितना हुआ 1/2 प्लस 1/2 रेशियो। अब वाटर से कितना भरा हुआ है 1/2 3/2 1/2 और प्लस 3/2। ठीक है दोस्तों, तो इसका कितना हुआ 1, इसका कितना हुआ 2, यानी मिल्क कितना 1 और वाटर कितना 2, टोटल कितना हुआ 3। और हमें क्या चाहिए था, उस टब में दूध का भाग कितना है, यानी दूध का भाग पूछा है, तो कितना हुआ 1/3, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, अब इससे छोट कोई मेथड नहीं है सर दोस्तों। ठीक है, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह संख्या ज्ञात करो जिसका 1/3 उसके 5वें भाग से 16 अधिक है। देखो दोस्तों, माना संख्या x है, उसका 1/3 किसके बराबर है x/5 के से 16 अधिक है। ठीक है दोस्तों, तो माइनस किया इसमें, तो 2x अपॉन, ठीक है दोस्तों, इसका रेट कितना आया 15। देखो दोस्तों, इसका कितना आया 15 बराबर 16, काट दिया इसको, कितना आया x/15 इंटू बराबर 8। अब इसको इंटू किया, x बराबर कितना आया 15 इंटू 8, कितना आया 120। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, इसको क्वेश्चन को ताल लेते हैं 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/3 प्लस 5/6। इसको काट दिया दोस्तों। ठीक है, हमारे पास कितना बचा 1/2 प्लस 1/4
प्लस 5/6। ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों 2, 4 और 6 का एलसीएम कितना हुआ 12 ले लेते हैं। तो कितना हुआ यहाँ पे 2 से भाग दिया 6, तो यहाँ 6 से इंटू किया 1 को, तो ये आ गया 6। 4 से भाग दिया 12 से, तो 3 इंटू किया तो 3। फिर 6 को भाग दिया 2 से, 12 में, तो कितना है 2 + 5 10। ठीक है दोस्तों। टोटल कितना हुआ 19/12। तो हमारा आंसर आ गया सी। ठीक है दोस्तों। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गाड़ी के आगे के पहिया का व्यास 1 मीटर है तथा पीछे के पहिया का व्यास 2 मीटर है। किसी दूरी को तय करने के लिए आगे के पहिया को 100 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो पीछे का पहिया इस बीच कितने चक्कर लगाएगा। देखो दोस्तों परिधि यानी जो टायर होता है ना, टायर इसकी परिधि यानी ये इसको बोलते हैं परिधि। ठीक है। ये कितने के बराबर होता है 2πr। ठीक है दोस्तों। अब देखो 2r × पाई, ये 2r क्या है व्यास। तो हमें आगे वाले टायर का व्यास कितना दे रखा है 1 मीटर, तो आगे वाले टायर का 1 मीटर व्यास दे रखा है × पाई। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, अब जो दूरी है ना, एक चक्कर में कितनी दूरी चल रहा है पाई। तो 100 चक्कर में कितनी दूरी चलेगा × पाई। ठीक है दोस्तों। अब पीछे वाले टायर की बात करते हैं। पीछे वाले टायर की का परिधि कितनी है 2 × r × पाई। r का मान कितना दे रखा है 2, तो 2 सॉरी दोस्तों, इसका मान कितना दे रखा है टोटल का 2r का मान कितना है 2 × पाई। तो पीछे वाले टायर का परिधि कितनी है 2 पाई। ठीक है दोस्तों। तो अब देखो दोस्तों, आगे वाले टायर से कितनी दूरी चली 100 पाई, तो पीछे वाली से कितनी चलेगी भाग दिया इसमें, तो 2 पाई से भाग दे दिया, तो काटा, ये काट दिया, यानी 50। तो कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे 50। ठीक है दोस्तों। तो 50 चक्कर लगाने पड़ेंगे इसको। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या का 5/3 से गुणा करने की बजाय उसे 3/5 से गुणा कर दिया, तो परिकलन में जो त्रुटि हुई प्रतिशत है ना, वो ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, पहले उसको 5/3 से गुणा करना था, लेकिन उसने कितने से किया 3/5 से। तो 3 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं। कितना 3 और 5 का एलसीएम कितना हो दोस्तों 15। लेकिन पहले उसको कितने से गुणा करना था 5 से। तो देखो दोस्तों, तो 5 से गुणा करना था, संख्या मानी हमने 15, तो 5 से गुणा करना था, तो कितना आता 5 से गुणा किया तो कितना आया 25 आना था। ठीक है दोस्तों। जो राइट आंसर है वो हमारा 25 होना चाहिए था। ठीक है दोस्तों। लेकिन उसने कितने से कर दिया गुणा 3/5 से, यानी 15 × 3/5 से गुणा कर दिया। तो 5 से काटा कितना 9 आया। तो जो गलत आंसर है वो हमारा कितना आया 9। ठीक है दोस्तों। गलती कितनी हुई, गलती हो गई 16 की। जो डिफरेंस आया वो कितना आया 16 का डिफरेंस आया कितने, और कितना हमें त्रुटि कितने पे निकालनी है 25 पे, यानी गलती 25 पे हुई थी, सही आंसर था 25। ठीक है दोस्तों। तो इसका परसेंटेज कितना होगा, ये 100 से किया तो इसको काट दिया 4 से, तो कितना हुआ 16 × 4, यानी 64% गलती हुई। ठीक है दोस्तों। तो हमारा आंसर आ जाएगा 64। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को उतारते हैं 5.32 × 56 प्लस 5.32 × 44। कितना नीचे कितना हुआ 7.66 का होल स्क्वायर माइनस 2.34 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, यहाँ पे 5.36, यहाँ पे 5.36, तो हमने 5.36 को कॉमन ले लिया। ठीक है दोस्तों। कितना बचा
कितना बचा 5 6 प्लस 4 4। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों नीचे वाला मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं हम, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है दोस्तों, तो वैसे इसको इसमें रख देते हैं। तो पहले इसको जोड़ा इससे, तो कितना आया दोस्तों, इन दोनों को जोड़ दो तो आ गया 0, फिर इसको जोड़ा 0, फिर 6 9 9 1 10, फिर 0, फिर आ गया हासिल का 1 1 7 8 8 2 1 आ गया, तो वो 10 आ गया। ठीक है दोस्तों, पॉइंट कितने से 2 से, 2 के बाद। ठीक है, अब देखो दोस्तों इसमें से इसको माइनस किया, माइनस कर दो तो यहाँ आया 2, फिर कितना आया 3, फिर कितना आया 7 माइनस 2 यानी 5, कितने के बाद पॉइंट है 2 के बाद, तो 2 से पॉइंट काट दिया। ठीक है, पॉइंट लगा दिया, सॉरी। अब देखो तो 5.32 यहाँ पे 5.32 डिवाइड कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसको जोड़ा कितना आया 100, नीचे कितना है 10, 10 से 10 काट दिया तो कितना बचा 10, तो हमारा आंसर आ गया सी। ठीक है दोस्तों, तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या का दुगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या का तिगुना 75 के बराबर है। देखो दोस्तों, किसी संख्या का दुगुना करके यानी दुगुना किया, क्या संख्या माना कि संख्या कितनी है x। ठीक है, इसको दुगुना करा, दुगुना कर दो 2x, उसमें 9 जोड़ दिया, 9 जोड़ दिया। अब इस प्रकार प्राप्त संख्या का तिगुना यानी 3 इसके बराबर है 75 के बराबर। ठीक है दोस्तों, इसको काट दिया, कितना बचा 2x प्लस 9 किसके बराबर बचा 25 के। ठीक है दोस्तों, फिर माइनस किया तो 2x इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो कितना 16, तो x कितना आया 8। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर आ गया 8। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग खाने में यानी 1/4 खाने में। ठीक है दोस्तों, 2/3 घर के किराए में। ठीक है दोस्तों, बाकी क्या बचा, शेष कितना बचा 630 रुपये। तो उसके घर का किराया पूछा है, यानी 2/3 ये पूछा है। देखो दोस्तों, 1/4 और 2/3 का है ना, इसमें से 4 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो कितना होता है, माना कि 12 है उसका, जो उसकी सैलरी है ना, इनकम है ना, वो 12 के बराबर है, जिसमें से 12 में से उसने 1/4 खाने में खर्च कर दिया, तो कितना बचा। देखो दोस्तों, 4/3 यानी 3 उसने खाने में खर्च कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें फिर उसने शेष का नहीं पूछा दोस्तों, इसलिए इसमें डिवाइड करना पड़ेगा 2/3 यानी 2/3, 12 का 2/3 कितना हुआ 4 और 2 8, 8 किस पे खर्च किया, घर के किराए पे। ठीक है दोस्तों, फिर बाकी कितना बचा 3 + 8 कितना हुआ 11, तो शेष कितना बचा 1। जो 1 है ना वो किसके बराबर है 630 के बराबर। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, और हमें क्या चाहिए था, 1 है ना 630 के बराबर चाहिए था, और हमें चाहिए था 2/3 यानी 2/3 घर का जो खर्च है ना, इसका 2/3 कर दो, इसको काट दिया दोस्तों, 210 × 2। ठीक है दोस्तों, ये किसके बराबर आया 024। अब देखो दोस्तों, जो टोटल था ना, ये 12 से इंटू करना पड़ेगा यानी 12। ठीक है दोस्तों, इसको 12 से इंटू करना पड़ेगा क्योंकि हमें 12 का 2/3 चाहिए, इसको 12 से इंटू कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो कितना आया, ये आ गया 0 4, फिर कितना बचा 2,
फिर 12 चौक 48 प्लस 2 50। ठीक है दोस्तों, तो आ गया हमारा 5400 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर आ गया 5400 रुपये, जो कि उसने घर के किराए पर खर्च किया था। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भिन्न के अंश और हर 2/3 अनुपात में यदि अंश में से 6 घटा दिया जाए तो परिणाम और भिन्न का मान प्रारंभिक भिन्न का 2/3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों 2x अपॉन 3x ये भिन्न है। ठीक है दोस्तों, ये भिन्न है। अब इस हमने क्या किया, अंश में 6 घटा दिया, यानी 2x माइनस 6। ठीक है दोस्तों, अपॉन 3x जो प्रारंभिक यानी 2x अपॉन 3x का 2/3 हो जाता है। 2/3 x से x काट दिया तो क्या हुआ, 2x माइनस 6 अपॉन 3x बराबर 4/9। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 से काट देते हैं। 2 से काट दिया तो कितना बचा, x माइनस 3 अपॉन 3x बराबर 2/9। इसको भी 3 से काट देते हैं, यहाँ पे 3 बच जाएगा, 3 आ गया। ठीक है, अब सोल्व करते हैं। तो देखो दोस्तों x माइनस 3 अपॉन x बराबर कितना आया, 2/3। अब देखो दोस्तों इसको क्या किया हमने, इससे इंटू कर दो, इसको इससे इंटू कर दो, तो 3x माइनस 9 बराबर 2x। इसको डिवाइड किया, सॉरी इससे माइनस किया, तो x बराबर कितना है, 9। हमें क्या चाहिए था, भिन्न का अंश, अंश कितना है 2x, तो हमें 2x चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो 2 × 9 बराबर 18। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर आ गया बी। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किन्हीं तीन क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्या का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या होगी। देखो दोस्तों इसको करने का 2 तरीका है, या तो संख्या हमें क्या माननी चाहिए, x माइनस 2 x या x प्लस 2, या फिर x प्लस 2 x और x प्लस 4। सबसे इजी ये रहेगा। ठीक है दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि इसको प्रिफेर करें क्योंकि इसमें थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, तो इससे बढ़िया इसको कर लेते हैं। अब देखो दोस्तों, क्योंकि ये क्यों लेंगे हम, क्योंकि हम जब तीनों को जोड़ेंगे ना तो 2 से 2 कट जाता है, इसलिए हम इसको लेना बेस्ट मानते हैं, ये सबसे बढ़िया रहेगा। तो इसको जोड़ा कितना आया, 3x, 2 से 2 कट गया, ये किसके बराबर 147 के, तो 3 से काट दिया तो कितना आया, x बराबर कितना आया 4 आ गया, और ये आ गया 9। तो हमारा आंसर आ गया 40। अब क्या पूछा, बीच वाली संख्या यानी x पूछा है, तो x का मान आ गया 49, तो इसका आंसर हो गया C। अब देखो दोस्तों इससे भी करके दिखाता हूं मैं आपको, x प्लस 2 और x प्लस 4। अब इनको जोड़ा कितना आया, 3x प्लस 6 बराबर कितना है 147। अब इसमें माइनस किया हमने 6 को, तो 3x बराबर कितना आया 141। अब डिवाइड कर दो, तो x बराबर कितना आया 47, और हमें चाहिए था बीच वाला मान यानी ये, तो x प्लस 2 कितना आया 47 प्लस 2 यानी 49। ठीक है दोस्तों, इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आ गया 49। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों 30 पेन और 75 पेंसिल का कुल मूल्य कितना है, 510 रुपये। यदि एक पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपये हो तो मैच का पेन का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों 30 पेंसिल, 30 पेन है ना, पेन का मान चाहिए हमें, प्लस 75 पेंसिल का मूल्य कितना दे रखा है 2 रुपये। 75 × 2 किसके बराबर है 510 के, तो 30 पेंसिल
प्लस कितना 150 बराबर कितना हुआ 510 रुपये, माइनस किया तो कितना आया 30 पेंसिल बराबर कितना माइनस करो कितना आया 0। ठीक है 6 3, अब देखो 0 से 0 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो 3 से काट दो तो कितना आया 12। तो पेंसिल का जो प्राइस है वो 12 रुपये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, दो संख्याओं का योग 70 है और उनका अंतर 20 हो तो उन संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। देखो दोस्तों, माना संख्या x और y है, अब इनका योग कितने के बराबर है 70 के बराबर, और इनका डिफरेंस कितने के बराबर है 20 के बराबर। अब देखो दोस्तों, पहले हम करते हैं दोनों को जोड़ लेते हैं, तो जिससे y कट जाएगा, तो यानी 2x का मान कितना आया 90, तो x का मान कितना आया 45। अब एक में से माइनस करते हैं, तो ये माइनस किया तो ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, तो कितना हुआ, तो 2y बराबर कितने के बराबर होगा 50 के बराबर। माइनस किया 70 में से 20 तो 50 आ गया, तो y कितना आया 25। ठीक है दोस्तों, y 25 आ गया और x 45 आ गया, और हमें उन वर्गों का योग क्या होगा, तो उनके वर्गों का योग पूछा है। ठीक है दोस्तों, यानी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर पूछा है, ये कितना हुआ 45 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, प्लस 25 का स्क्वायर, ये कितना हुआ 25 और 20 प्लस ये कितना हुआ 625, दोनों को जोड़ा कितना आया 2650, तो हमारा आंसर आ गया सी। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं के योगों का दुगुना तथा उनके अंतरों का आध गुना 80 है। देखो दोस्तों, दो संख्याओं के योगों का गुना किसके बराबर 80 के बराबर, ये क्योंकि यहाँ आता हुआ लग रहा है। दो संख्या यानी x प्लस वाई मान लेते हैं, इनके दुगुना किसके बराबर 80 के बराबर, तो x प्लस वाई कितना आया 40 के बराबर। ठीक है दोस्तों, अब बोला है उनके अंतर का 8 गुना, यानी x माइनस वाई का 8 गुना कितने के बराबर 80 के बराबर, तो x माइनस वाई कितना आया 10। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, पहले इनको जोड़ा तो कितना आया 2x, तो कितना आया 50, तो काट दिया इसको तो कितना x कितना आया 25। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसमें से इसमें को उठाया तो कितना आया 2y कितने के बराबर 30 के बराबर, तो y कितना आया 15। ठीक है दोस्तों, तो उनके गुणनफल क्या होगा, यानी x y पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो 25 इंटू 15 कितना आया, अब इसको इंटू कर दो दोस्तों, कितना आ गया 250 और 125, तो ये आ गया 375। ठीक है दोस्तों, 375 हमारा आंसर है। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग 5 से 1/3 और उनका अंतर 2/3 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखो दोस्तों, x प्लस वाई किसके बराबर है 15 से 1/3, तो कितना हुआ 15 प्लस 1/3, तो इसको सोल्व किया कितना हुआ 45 प्लस 46 46/3। उनके अंतर 2/3 है, यानी x माइनस वाई कितना है 2/3। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना आया 2x, इनको जोड़ा तो कितना आया 48/3, तो ये कितने के बराबर आया 1 6। ठीक है, तो x इसको काट दिया तो कितना आया दोस्तों, तो x बराबर आ गया 8, माइनस किया इसमें से इसको माइनस किया। ठीक है, तो कितना आया 2y, माइनस कर दो दोस्तों तो कितना आया 44/3, डिवाइड किया
कितना आया, y बराबर 22/3। हमें क्या चाहिए, दोनों का गुणनफल यानी एक्स वाई, तो यानी 8 इंटू 22/3। ठीक है दोस्तों, इसको सोल्व कर दो। 6 और 17/3। ठीक है दोस्तों, कितना है 5, फिर कितना बचेगा 1, फिर वापस 5, देखो दोस्तों 5 आया, 1 बच गया। ठीक है, फिर वापस 2 बच गया, फिर कितना हुआ 2, तो ये कितना हुआ 8 के बराबर 8। ठीक है, देखो दोस्तों 15 फिर 2 24 8, फिर कितना बचा 2/3। ठीक है, 58 सही 2/3, तो हमारा आंसर आ गया डी। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं में 5 का अंतर है, दो संख्याओं में 5 का अंतर है। यदि उनका गुणनफल 336 हो तो उनका संख्या का योग पूछा है। ठीक है दोस्तों, देखो x माइनस वाई कितना दे रखा है 5, और एक्स वाई कितना देखा है 336। अब देखो दोस्तों, मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ। x प्लस वाई किसके बराबर है, रूट x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फॉर्मूला है। अब देखो दोस्तों, हमें कितना दे रखा है 5, तो कितना हुआ 25। ठीक है दोस्तों, 4, इसको कितना दे रखा है 336। ठीक है दोस्तों, अब इनको इंटू कर लो। 25 कितना आया 4, 24 आ गया, फिर 12 प्लस 2, फिर कितना आया 12 प्लस 2 4। ठीक है दोस्तों, फिर कितना आया 1, फिर 13, इसको जोड़ा कितना आया 9 6 1 3। ये किसके बराबर है, हाँ दोस्तों, इसका रूट कितने के बराबर है 37 के बराबर। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 37। ओके दोस्तों, अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग 22 और उनके वर्गों का योग 404 हो तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखो दोस्तों, दो संख्याओं का योग कितना है, x प्लस वाई कितना दे रखा है 22, और उनके वर्गों का योग कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 404। तो उनका गुणनफल ज्ञात करना है, यानी एक्स वाई ज्ञात करना है। देखो दोस्तों, x प्लस वाई का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। हमें xy चाहिए, और ये कितना दे रखा है 22 का स्क्वायर, इसका मान कितना दे रखा है 404 प्लस 2xy। ठीक है दोस्तों, कितना हुआ 22 का स्क्वायर कितना था 484 बराबर 404 प्लस 2xy। माइनस किया, कितना बच गया 80 किसके बराबर है 2xy के, 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आया 40 बराबर xy। तो हमारा आंसर आ गया 40। ठीक है दोस्तों, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ठीक है, यहीं तक हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय।